इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला बस कुछ ही दिनों में तिहाड़ जेल से कानूनी तौर पर रिहा कर बाहर आ जाएंगे। पर अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि वो 2024 में लोकसभा और ना ही विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। पर फिर भी चौटाला के सामने एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा की सियासत एक बार फिर अंगड़ाई लेने को तैयार है। इस बार मौका है इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की 10 साल की सजा काटकर कुछ ही दिनों में तिहाड़ जेल से वापसी। चूंकि चौटाला सीनियर को जेबीटी भर्ती घोटाले में आरोप साबित होने पर 10 साल की सजा सुनाई गई थी, इसलिए जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(1) के तहत अब वो 2024 में लोकसभा या विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ये वो भी जानते हैं, उनकी पार्टी भी, कि भ्रष्टाचार में 2 साल से ज्यादा सजा काट चुका व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। लीजिए पहले एक सीनियर एडवोकेट की राय। देखिए, जैसे है लग रहा है कि ये 6 साल की जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड है उसके अंदर आते हैं, ये उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये संभव नहीं है कि ये चुनाव लड़ सके। सुप्रीम कोर्ट जो है कभी भी कोई कानून नहीं बनाता, सुप्रीम कोर्ट जो कानून है उसी की व्याख्या करता है। तो ये जो प्रोविजन है ये 1951 के एक्ट में पहले से ही है। इसी की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने की करते हैं, जिसके तहत वो डिस्क्वालिफाइड होते हैं। गौरतलब है कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के साथ उस वक्त 5 लोगों को जनवरी 2013 में 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। इनमें से उनका बड़ा बेटा अजय चौटाला अब भी जेल में है। उनकी सजा फरवरी 2022 में खत्म होगी। अजय चौटाला के बारे में जानिए। अजय चौटाला के मामले में भी ऐसे ही हो सकता है। फिर अजय चौटाला भी कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, मानो उनकी 2022 में रिहाई होगी, जो अभी तक की सोर्सेज बता रहे हैं। भविष्य की बात है कि अब तो उस तक कोई अमेंडमेंट हो जाती है पार्लियामेंट, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी के ऊपर काफी क्वेश्चन जो है ना पार्लियामेंट और इसके बीच में विवाद चलता रहा, अलग अलग मुकदमे गए हैं। वो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बेसिकली पब्लिक सर्वेंट्स पे लागू होता था। पर एक सूरत है, ओम प्रकाश चौटाला जेल से रिहाई के बाद चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल करेंगे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। आयोग का 3 सदस्यीय पैनल उनकी सजा की शर्त की अवधि को घटा भी सकता है। ऐसा प्रेम सिंह तवांग के मामले में भी हुआ है। अपने प्रदेश में दोबारा से आएंगे और अपना सरगर्मियां शुरू करेंगे, और जहां तक उनके चुनाव लड़ने की बात है वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के 3 सदस्यीय मेंबर के सामने वो एप्लीकेशन मूव करेंगे कि हमें परमिशन दी जाए कि मैं चुनाव लड़ सकूं, और वो परमिशन दे सकते हैं, क्योंकि पहले भी सिक्किम के एक मंत्री प्रेम सिंह तमंग को चुनाव आयोग ने परमिशन दी थी और उन्होंने चुनाव लड़ा था, और आज भी वो सिक्किम के अंदर मंत्रिमंडल में शामिल। प्रेम सिंह पर भी भ्रष्टाचार के आरोप थे, पर चुनाव आयोग ने उनकी सजा की अवधि घटाकर उन्हें राहत दे दी। अब 86 साल के हो चुके इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला भी चुनाव आयोग में अर्जी लगाएंगे। चलिए देखिए, लेकिन ये तय है कि हरियाणा के राजनीतिक समीकरण अब बदलेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।